हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज मैं पढ़ रही थी श्रीमद् भागवत और वहाँ पे मुझे एक ऐसी कथा मिली जो मुझे बहुत प्यारी लगी और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये कथा शेयर करना चाहूँगी। तो हुआ कुछ यूँ कि मैया यशोदा और अदर्स जो गोपीज़ है वृंदावन की, ब्रज की, तो वो लोग जा रहे थे यमुना घाट। राइट्स एंड रिचुअल्स ये ऐसा है कि वो दिए को जलाएंगे और यमुना में बहा देंगे। तो ऐसा कुछ रिचुअल्स है उनकी पति की लंबी आयु के लिए। तो हमारे ठाकुर जी तो है ही नटखट, उनके नटखट लीलाओं से माता यशोदा ना परेशान हो गई थी। तो उन्होंने डांट लगा के कृष्ण जी को वहाँ पे ले गए कि तू आज कुछ नहीं करेगा। तो उन लोगों ने, उन सारे जो भी स्त्रियाँ थे, उन्होंने अपने अपने दिया को बहा दिया और हमारे ठाकुर जी यमुना के घाट में बैठी हुई थी। तो सारे दिया बहा देने के बाद मैया यशोदा ने देखा कि ठाकुर जी के पैर में कुछ दिया अटक रहे थे और ठाकुर जी उन्हें उठा के अपने गोद में रख रहे थे और उन्हें कलेक्ट कर रहे थे। तो मैया यशोदा ने पूछा कि ये तो क्या कर रहे हैं। तो कान्हा ने कहा कि मैया ये दिए डूब रहे थे और मेरे पैर में अटक रहे थे, तो इसीलिए मैं इनको बचा रहा हूँ डूबने से। तो मैया यशोदा ने कहा कि ये तो यमुना है, ये एक ना एक दिन तो डूब ही जाएंगे, आप तू कैसे इन्हें बचाएगा। तो कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारे दिए नहीं डूबेंगे, जिन दियों का मुख मेरी तरफ होगा और वो मेरे शरण में आ जाएगा, उन्हें नहीं डूबने दूंगी, ये मेरा प्रण है। तो ये कथा कितना प्यारा है ना, ये छोटा सा बालक इतना गहरी बात को पोर्ट्रे कर रहा है इस कथा के थ्रू। और इस कथा के थ्रू हमारे पास भी ये मैसेज आता है कि मुझे ऐसा लगता है हम लोग जो है, हम लोग एक दिए हैं और जिन दियों का मुख इट्स टूवर्ड्स कृष्ण, वो अपने लाइफ में कभी नहीं डूबेंगे, वो हमेशा दे विल ऑलवेज विन। और कृष्ण भक्त का एकमात्र कार्य, हर कोई बोलता है कि कृष्ण भक्ति बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सब कुछ छीन लेता है ये वो, लेकिन कृष्ण भक्तों का एक ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है लाइफ में, जो कि है वो कितने भी परेशानी में पड़ जाए लेकिन वो ठाकुर जी के हाथ पकड़ के रखेंगे। कितने देर पकड़ के रख सकता है, यही सबसे बड़ा टेस्ट होता है कृष्ण भक्त का। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तू मेरे साथ है ना, लाइफ में डूबने के लिए भी मैं तैयार हूँ। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे तुझसे दूर कर सकता है, क्योंकि जब आपके पास कोई बड़ा चीज़ होता है ना, तो छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस आपको सैक्रिफाइसेस नहीं लगते। कुछ बड़ा पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगते। वैसे ही कृष्ण को पाने के लिए छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस, जैसे कि शायद इन जनरेशन के बच्चों से ना मिलना, उनके साथ उनकी तरह मज़े ना करना, लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम भगवान को देना, अपने चाइल्डहुड को भगवान के शरण में लाके उनके लिए जीना, ये मुझे सैक्रिफाइस नहीं लगता, क्योंकि ये मुझे लगता है मेरे जीवन का कार्य है और मुझे पता है कि ये जीवन टेम्परेरी है। ये सारे जो भी मटेरियल चीज़ें आ रही है जा रही है, ये सारे टेम्परेरी है, लेकिन अगर एक कोई चीज़ परमानेंट हो सकती है तो वो केवल भक्ति है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा चीज़ है कि अगर आप, चलो साइंस को अच्छे से जान लिया, आप साइंटिस्ट बन गए, वो सिर्फ इसी लाइफ के लिए, नेक्स्ट लाइफ में आप फिर से ABCD से ही स्टार्ट करोगे। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप जहाँ छोड़ रहे हो आज, तो आपके नेक्स्ट बर्थ में वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे सखी, तू इस लाइफ में जितना भक्ति करना कर, पर मैं तुझसे मिलने के लिए अधीर हो रही हूँ और मुझे पता है मुझे मरने के बाद भागवत धाम जाना है, ठीक है, मुझे उनके शरण में जाना है और वहाँ पे जाकर मुझे हिसाब देना है।
तो ये जब एक इंसान अपने लाइफ को, अपने आप को पहचान लेगा कि मैं सिर्फ देवदूती नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शायद लाखों साल पुरानी आत्मा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये लाइफ इज़ अनदर चांस टू एग्जिट फ्रॉम दिस लाइफ एंड बर्थ सर्किल. सो या भक्ति कीजिए, भगवान के नाम की और भगवान की प्रेम की नशा कीजिए. हर कोई इस जनरेशन में कहते हैं कि लाइफ में ये चीज़ एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए. ऐसे बोलते वो कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी. वो नशा कर रहे, वो स्मोक कर रहे, वो ये वो सब कुछ कर रहे. तो मैं कहती हूँ जब लाइफ में एक बार सब कुछ चख लेना चाहिए ना, तो भगवान के प्रेम का, प्रसाद का जो स्वाद है वो एक बार चख लो, फिर कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं. एंड आई थिंक आई हैव टेस्टेड इट एंड इट्स वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. बहुत बहुत पसंद है मुझे भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बातें करना. लोग कहते हैं कि भगवान के सामने आएंगे तेरे कि तू बातें करेगा उसके साथ. नहीं जी नहीं, वो मेरे सामने देखो, अगर सामने आएंगे तो एक ही भगवान नज़र आएगा, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आते, वो दर्शन नहीं देते, तो मुझे हर जगह भगवान दिखेंगे और मेरे रूम में वो बैठे हुए. सो आई थिंक या अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अपने चाइल्डहुड से भक्ति करना इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट कलयुग में, तो देन एक कमेंट छोड़ दीजिएगा और लाइक कर देना वीडियो को. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए कथास प्रिपेयर करती हूँ. आई विल कीप अपडेटिंग सच स्मॉल कथास विथ यू. बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय.